सऊदी अरब में मिला 8000 साल पुराना मंदिर, खुदाई में मिली चौंकाने वाली चीजें। दोस्तों, आपने पहले जरूर देखा या सुना होगा कि भारत में कई जगहों पर वर्षों पुराने मंदिर या देवी देवताओं के अवशेष खुदाई पर मिले। और आपने ये भी सुना होगा कि भारत में हमेशा से ही हिंदू देवताओं को माना जाता रहा है। लेकिन आपको बता दें कि भारत की जमीन से हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे देश में खुदाई के दौरान कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देशों में से एक यानी कि सऊदी अरब, जहां सिर्फ इस्लाम रिलीजन को माना जाता है, वहीं पर एक खुदाई के दौरान हिंदू मंदिर निकल आया, जिसकी खोज पड़ताल के बाद इस मंदिर को 8000 वर्ष पुराना माना गया। आपको बता दें कि इस मंदिर पर यहाँ जगह के अलावा बहुत से ऐसे प्रमाण मिले हैं जिन्हें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये प्रमाण सनातन संस्कृति के हजारों साल पुराने कल्चर और रीति रिवाज की झलक को साफ तौर पर दर्शाते हैं। तो आखिर ऐसे कौन से प्रमाण मिले हैं जो हजारों साल पुरानी कल्चर को जमीन के अंदर से उभारते हैं? इसके अलावा सऊदी अरब में निकलने वाले इस हजारों वर्ष पुराने मंदिर के सच को भी जानेंगे। बस बने रहिए वीडियो के एंड तक। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपको बता दें कि इस्लाम का उदय बस 1400 वर्ष पहले ही माना जाता है और ये सऊदी अरब में हुआ। इस्लाम के आने से पहले सऊदी अरब के लोग में कौन सा धर्म था, इसका पता वहां की राजधानी रियाद के दक्षिण पश्चिम में स्थित बंदरगाह शहर अल फा से मिला है। अल फा में खुदाई के दौरान प्राचीन सनातन हिंदू मंदिर के अवशेष मिले हैं। मंदिर के अवशेषों में एक वेदी भी है। माना जाता है कि वहां पूजा पाठ और यज्ञ हुआ करता था। खुदाई कर रहे लोगों के मुताबिक यहाँ पहले बड़ा परिसर हुआ करता था और ये करीब 8000 साल पहले बनाया गया था। नई तकनीक वाली मशीनों से पूरे इलाके को खोदा जा रहा है। इसके साथ ही एरियल फोटोग्राफी, रिमोट और लेजर सेंसिंग टेक्नोलॉजी भी उपयोग में लाई जा रही है। सऊदी अरब में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक अल फा में लगातार खुदाई का काम पुरातत्ववेत्ता कर रहे हैं। 40 साल में कई बार इस इलाके की खुदाई हो चुकी है। अब तमाम चीजें यहाँ मिल रही थी, लेकिन पहली बार किसी मंदिर के अवशेष यहाँ मिले हैं। पुरातत्ववेत्ताओं के मुताबिक यहाँ ऐसा समुदाय रहता था जो कर्म कांडी था और यज्ञ उनके दिनचर्या में शामिल था। जो अवशेष मिला है उसे पुरातत्ववेत्ता रॉक कट टेम्पल बता रहे हैं। यह मंदिर तुआइक नाम की पहाड़ी के पास था। बताया जा रहा है कि एक ही चट्टान को काटकर ये मंदिर बनाया गया था। इसके अलावा आपको बता दें कि इस मंदिर के मिलने से पता चलता है कि यह लोग पूजा पाठ में विश्वास करते थे। इस मंदिर के अलावा पुरातत्व टीम को कई और महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय के लोग सिंचाई के लिए किस तकनीक का प्रयोग कर रहे थे, रोज की जिंदगी में क्या वर्क करते थे। फिलहाल इन सभी मामलों की रिसर्च हो रही है। अब तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि इस मंदिर की पूरी सच्चाई क्या है। यहाँ मिली चीजों में सबसे खास एक स्टोन टेम्पल और वेदी के कुछ हिस्से हैं। माना जा रहा है कि अल्फाओं के लोग यहाँ अनुष्ठान करते थे। आपको बता दें कि यहाँ एक शिलालेख भी मिला है जिसमें कहल नाम के देवता के बारे में जानकारी दी गई है। इसी जगह पर एक प्राचीन शहर का पता भी चला है। उस शहर के चारों कोनों पर मीनारें बनी थी। पानी के कुंड और सिंचाई के लिए नहरें भी बनाई गई थी। इससे साबित होता है कि सऊदी अरब में भले ही रेगिस्तान हो, लेकिन पहले वहां काफी मात्रा में पानी था। फिलहाल मंदिर और प्राचीन शहर के पास कब्रिस्तान भी मिला है, जहां 2807 कब्रें मिली हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में दाह संस्कार की जगह दफनाने की प्रोसेस इस्लाम के आने के पहले से ही रही है। इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को इस स्थान पर 2807 बिखरे हुए मकबरे मिले, जिन्हें 6 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जो दफनाने की अलग अलग समय अवधि के नियमन को करते हैं। वहीं यहाँ पर एक धार्मिक शिलालेख भी मिला है जिसमें एक प्राचीन देवता को संबोधित किया गया है। इस देवता का नाम पत्थर पर लिखा है खल। अरब न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह खोजें प्राचीन शहर अल फा के धार्मिक प्रथाओं को गहराई से देखने और समझने की सुविधा प्रदान करती है। इसके साथ ही केंद्रित सर्वेक्षण कार्य और रिमोट सेंसिंग छवियों ने कई कृषि एरियाज का भी खुलासा किया है, जिसमें पुरातत्वविदों का मानना है कि प्राचीन शहर के निवासियों के लिए फसलों और खाद्य सुरक्षा के डेवलपमेंट में योगदान दिया गया होगा। इसके साथ ही खुदाई करने वालों को 4 स्मारकीय भवनों की नींव भी मिली है। इन रिसर्च ने सिंचाई प्रणाली की पहचान भी की है। इंसानों की जो बस्ती मिली है उसमें हैरान करने वाली बात यह है कि वहां पर सैकड़ों भूमिगत जलाशय मिले हैं, यानी वहां पर पानी को जमा करके रखा जाता था।
और दैनिक कार्य के अलावा खेती के कामों में भी उनका इस्तेमाल किया जाता था। तुवाइक पर्वत के किनारे पर जो चट्टानें कई तस्वीरों के साथ हैं, जो उस वक्त की स्थिति और लड़ाइयों के साथ दैनिक एक्टिविटीज के बारे में जानकारी दे रही हैं। बता दें कि वादी अल दवासेर और नजरान शहरों को जोड़ने वाली आधुनिक सड़क पर वाडी अल दवासर के दक्षिण में 100 किलोमीटर की दूरी पर यह खोज की गई है। अल फो में मिले सिर्फ अवशेष ही नहीं, यहाँ सामने आए धार्मिक शिलालेख भी ये बताते हैं कि उस दौर के लोगों को धर्म की कितनी समझ थी। रिपोर्ट के मुताबिक उस दौर की सभ्यता में जटिल सिंचाई व्यवस्था थी। नहरें, पानी, तालाब के अलावा सैकड़ों गड्ढे खोदे गए थे। यहाँ से बारिश के पानी को खेतों तक पहुंचाया जाता था। सिर्फ रहन सहन ही नहीं बल्कि जंग भी होती थी। रिपोर्ट कहती है कि उस दौर में मनुष्य रेगिस्तान में भी पानी को बचाने के लिए कठिन परिश्रम करते थे। काफी मेहनत के बाद इस पानी को खेतों तक पहुंचाया जाता था। पत्थरों पर शिलालेख में माधेकर बिन मुनैम नाम के शख्स का जिक्र किया गया है। उस दौर के लोग सिर्फ खेती किसानी ही नहीं, उनमें आपसी टकराव भी होता था, झगड़े और जंग भी होती थी। अवशेष में कम्युनिटी के बीच जंग होने के भी संकेत मिले हैं। हेरिटेज कमीशन ने इस सर्वे और खुदाई को शुरू कराया है ताकि देश के लोगों को उनकी विरासत की जानकारी मिल सके। इसी दौरान जो अवशेष मिले वो अब दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहे हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में 8000 साल पुराने धार्मिक स्थल और मंदिर की खोज के बाद मिस्र में पुरातत्व विभाग को 4500 साल पुराना मंदिर भी मिला है। पुरातत्व विभाग को मिले अवशेषों से अनुमान लगाया जा रहा है कि यह एक सूर्य मंदिर है और प्राचीन मिस्र में 5वें साम्राज्य का बना हो सकता है। मिस्र की राजधानी काहिरा के दक्षिण हिस्से में बसे अबू सीर इलाके में यह मंदिर पाया गया है, जो यह दर्शाता है कि सनातन धर्म सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे पुराना धर्म है और सनातन कल्चर से ही दुनिया में धार्मिक संबंध डेवलप हुए। दोस्तों, इसके अलावा खुदाई में मिले प्रमाण ये भी सिद्ध करते हैं कि हजारों साल पहले भी हिंदू रिलीजन कितना उन्नत और समृद्ध लेवल पर था, जो कि आज भी है। दोस्तों, आपका इस मंदिर के बारे में क्या सोचना है, कमेंट में जरूर बताएं। इस तरह के गजब की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।